हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू दी ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कोई भी अगर बॉडी हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस बॉडी की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो प्रोसेस होगा बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लीजिए कोई एक बॉडी है 3 डायमेंशनल और उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और एक इसी के सराउंडिंग में एक पॉइंट Q0 है जिस पर हमें इस बॉडी की वजह से टोटल नेट फोर्स कितना निकलेगा उसको बताना है। ये आपका ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और मान लीजिए ये जो चार्ज Q0 लिए हैं इसका पोजीशन वेक्टर R0 है, और इस बॉडी की वजह से इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा उसको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, न कि इस पूरे बॉडी के लिए। पूरे बॉडी के लिए हम कूलॉम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए हम इस पूरी बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। एक छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। तो इसमें एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए डेल्टा वी। छोटा वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? डेल्टा वी। और इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर आई है। इन दोनों के बीच ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसके वजह से कितना फोर्स लगा इसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए। इसको मिला देंगे। इसका पोजीशन वेक्टर R0 है, इसका पोजीशन वेक्टर RI है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट टू टेस्ट चार्ज, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI ये हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको मान लीजिए वेक्टर R डैश है। तो ये डैश डिस्टेंस पता चल गया और चार्ज पता है। अब हम पता लगा लें कि इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसमें टोटल चार्ज कितना है। लेट कर लीजिए इस बॉडी का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपको पता है, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा Q बाई डेल्टा V होता है। अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता हो, वॉल्यूम एलिमेंट पता हो, तो उस वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज कितना कंटेंट होगा उसको निकाल सकते हैं। डेल्टा Q इक्वल टू रो इंटू डेल्टा V हो जाएगा। इसका मतलब इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज होगा रो इंटू डेल्टा V होगा। अब हमें पता चल गया कि इस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज है, और ये जो Q0 है इसका चार्ज पता है, और इनके बीच का हमें गैप पता है R0 माइनस RI। उसी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, R डैश वेक्टर। तो हमें दो चार्ज पता है, उनके बीच का गैप पता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स ड्यू टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट ऑन दिस चार्ज क्या हो जाएगा, DF क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट छोटा है तो उसका जो चार्ज है स्मॉल है, और उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो स्मॉल होगा। तो DF वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट डेल्टा Q इंटू Q0। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R डैश है, R डैश का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए यूनिट वेक्टर क्या है, R डैश इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट टू Q0। वॉल्यूम एलिमेंट से Q0 की ओर डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म मिल जाता है। आपको कूलॉम्स लॉ पता ही होगा। एक कैसे आया एक्सप्रेशन, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब हमें चार्ज पता हो, उनके बीच का गैप, तो उनके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इसका क्या था वॉल्यूम एलिमेंट का, डेल्टा क्यू था,
और दूसरा चार्ज क्या था क्यू नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर और आर डैश कैप से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर गिव्स वेक्टर। ये जो फोर्स आया है एक छोटे एलिमेंट के लिए आया है, इसी तरीके से हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करेंगे और हर एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो हम उसके लिए कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पर डी एफ वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यू के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, रो इंटू डेल्टा भी रख सकते हैं, क्यू नॉट डेल्टा क्यू के प्लेस पर रो इंटू डेल्टा भी डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश का कैप। एक छोटे एलिमेंट के लिए हुआ। इसी तरीके से अब छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पर कई चार्ज उसके सराउंडिंग में हो तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, इंडिविजुअली एक चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा, फिर दूसरे चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा, इंडिविजुअली सभी की वजह से कितना कितना फोर्स लगा, उसको कैलकुलेट करके उन सभी का वेक्टर सम ले लिया जाता है। तो एक एलिमेंट के लिए हमने निकाल लिया है और सारे एलिमेंट के लिए क्या होगा, वेक्टर एफ, ये डी एफ क्या था, एक एलिमेंट के लिए वेक्टर एफ सभी एलिमेंट के लिए। इस बॉडी को हम छोटे छोटे कई एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, समेशन लग जाएगा। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डेल्टा भी, जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट पॉसिबल होंगे सभी का सम कर देंगे। तो सम लगा दिए तो इसका मतलब सभी के लिए हो जाएगा रो डेल्टा भी डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश का कैप। ये क्या हो गया, सभी एलिमेंट के लिए हो गया। अगर डेल्टा भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, डेल्टा भी टेंस टू 0 हो जाए, तो उस समय इस हम समेशन के प्लेस पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर डेल्टा भी इनफाइनेटिमली स्मॉल होगा। यहाँ पर इस साइन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं समेशन फॉर ऑल वॉल्यूम, कैपिटल भी का मतलब पूरे वॉल्यूम के लिए, रो और डेल्टा भी के प्लेस पर हो जाएगा डी भी डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश का कैप। जो डी भी होता है वो बहुत छोटे एलिमेंट के लिए लगता है, डेल्टा भी उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, डी भी जब बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू दिस बॉडी ऑन दिस चार्ज। आपने देखा कि हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया, लेकिन डायरेक्ट पूरे बॉडी के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ रिस्ट्रिक्टेड है, वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई हो सकता है। इसलिए नहीं कि ये टोटल चार्ज कितना रखा है इसकी वजह से लगा दिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोगों को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिविजुअली हर एलिमेंट की वजह से कितना फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर, उन सभी को निकाल करके वेक्टर सम लेना पड़ेगा। इस तरीके से सम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम। यहाँ पर क्या बताता है, पूरे वॉल्यूम के लिए रो डी वी बाई आर डैश के स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। आपको पता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। रो जो है वो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर पर। अलग अलग पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये रहा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम बात करेंगे लीनियर एंड सरफेस के लिए। अब देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के लॉन्ग होता है तो उसे बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया लीनियर। अब इसके वजह से किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा इसको निकालना है। तो उसी तरीके से इस एलिमेंट को भी, इस लेंथ को भी हमें छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक छोटा सा जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, डेल्टा एल है, और क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर नॉट है,
और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर आई है। वेक्टर आर आई क्यों लेते हैं? क्योंकि आगे पीछे हो सकता है तो आर चेंज हो सकता है, और इस एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा इसको निकालना चाहते हैं हम। तो एक एलिमेंट के लिए जब निकाल लेंगे तो उसी तरीके से सभी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, सम अप कर देंगे, जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था। तो इस एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, एकदम पिछले जैसा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे इससे एज्यूम करके। अभी आपको दिखाएं कि 1/4π क्यू नॉट इंटीग्रेशन भी रो डी वी अपन में आर डैश इंटू आर डैश कैप का स्क्वायर आया था। यहाँ पर सेम रहेगा क्यू नॉट बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या लिए थे, पूरे वॉल्यूम के लिए लिए थे, यहाँ पर पूरे लेंथ के लिए लेंगे। वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखे थे, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लिखेंगे इनटू dl। वहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट dv लिए थे, यहाँ पर लेंथ एलिमेंट डेल्टा l से क्या हो जाएगा dl, और सब कुछ सेम रहेगा r डैश का स्क्वायर इंटू r डैश का कैप। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसी तरीके से किसके लिए, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, जब चार्ज किसी सरफेस पर यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, जिस पर हमें फोर्स बताना है इस टोटल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हम बार बार बता रहे हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ लगता है वो पॉइंट के लिए लगता है, न कि पूरे बॉडी के लिए। तो इसलिए हमारी मजबूरी है इसको छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड करना। हमने वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड किया था, लेंथ को लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया था, सरफेस को सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, और इसको क्या लेंगे, डेल्टा एस। और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर आर आई। यहाँ पर क्या था, वेक्टर आर नॉट माइनस वेक्टर आर आई था। यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर आर नॉट माइनस वेक्टर आर आई, इसको क्या मानते हैं, वेक्टर आर डैश। तो एकदम इसी से एज्यूम करेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, क्यू नॉट डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सेम रहेगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पूरे लेंथ के लिए लेते हैं, यहाँ पूरे सरफेस के लिए लिखेंगे। और यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और यहाँ पर लेंथ एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, सरफेस एलिमेंट ds। डिस्टेंस वहीं रहेगा r डैश स्क्वायर इंटू r डैश का कैप। ये रहा सभी के लिए फार्मूला। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पूरे बॉडी के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हम छोटे छोटे एलिमेंट में उसको ब्रेक करेंगे, और एक एलिमेंट से कितना लगा, दूसरे एलिमेंट से कितना लगा, उन सभी को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो टोटल बॉडी की वजह से कितना उस चार्ज पर फोर्स लगेगा ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर समझ में आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।